हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मिशन बेसिक एजुकेशन यूपी में। दोस्तों, आपको इस स्लाइड से ही शो हो रहा होगा कि आज हमारा जो टॉपिक है इस वीडियो का वो है शिक्षण योजना कैसे बनाएं। बिल्कुल बहुत आसान तरीके से शिक्षण योजना हमें क्रिएट करना है, बनाना है। तो किस तरीके से वो हम क्रिएट करते हैं वो पूरा प्रोसेस मैंने इस वीडियो में बताया है। तो प्लीज हमारे इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके से शिक्षण योजना तैयार की जाती है। और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें और आप अपडेट होते रहें। चलिए शुरुआत करते हैं हम शिक्षण योजना कैसे बनाएगी। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे शिक्षण योजना क्या है। तो शिक्षण योजना सीखने सिखाने की प्रक्रिया में मार्गदर्शक का काम करती है। इसमें शिक्षण अवधि में किए जा रहे क्रियाकलापों, गतिविधियों, आकलन, फीडबैक, पुनर्वलन एवं आगे की योजना का क्रमबद्ध एवं संक्षिप्त विवरण होता है। या यूं कहें, जब हम कक्षा में सीखने सिखाने की योजना को निर्धारित प्रारूप पर सही तरीके से बना लेते हैं या व्यवस्थित तरीके से बना लेते हैं तो इसे ही शिक्षण योजना या टीचिंग प्लान कहते हैं। शिक्षण योजना से बच्चे व्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से सीखते हैं। साथ ही शिक्षक के रूप में हमारा काम भी व्यवस्थित एवं आसान हो जाता है। तो अगर हम लोग देखें, यहाँ पर शिक्षण योजना के बहुत से फायदे हैं। एक तो अगर हम पहले से, और अच्छा शिक्षक वही होता है जो अपने विषय को पहले से पढ़कर जाता है। और अगर हम ये चीज बच्चों को भी पहले से बता दें कि कल हम ये वाला पार्ट पढ़ाएंगे, तो बच्चे भी उसके, और उनको बोलें कि वो इस पार्ट के बारे में जानकारी करके आएंगे। ठीक है, कल हम लोग इसके बारे में पूछेंगे। तो क्या होगा, बच्चे भी जो है उत्साहपूर्वक जाएंगे और वो सोचेंगे कि हमें सर ने कल ये पार्ट पढ़ाएंगे, तो लाओ इससे रिलेटेड जो भी कुछ चीजें मिले वो उनको सोचेंगे, समझेंगे और उनको ढूंढेंगे। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो शिक्षण योजना जो है वो बहुत ही अच्छी योजना है। और जिससे कि हमारे, अगर हम लोग यहाँ पर देखें, बात करें कि जब आप शिक्षण योजना के साथ सीखने सिखाने का कार्य करते हैं तब पूरे विद्यालय का, देखा होगा आपने, माहौल सीखने सिखाने का अनुकूल हो जाता है। क्योंकि हमें मालूम है, क्योंकि हम प्री प्लान होते हैं, पहले से सब व्यवस्थित तरीके से बना होता है। उसके बाद सभी को कार्य करने की संतुष्टि मिलती है। और आप भी देखते हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस क्रिएट होता है कि अगर हम वो चीज पढ़ के जा रहे हैं और हम बच्चे को पढ़ाते हैं तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है। यहाँ पर हम लोग देखें, वैसे हम गए, उन्होंने कहा ये वाली किताब निकाल लो हिंदी की, उन्हें अच्छा रहने तो गणित की निकालो, गणित पढ़ाएंगे। तो क्या होता है, बच्चा भी कंफ्यूज हो जाता है और हम भी कंफ्यूज रहते हैं। लेकिन अगर एक व्यवस्थित तरीके से टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, लेसन प्लान के अकॉर्डिंग हम उन बच्चों को पढ़ाएंगे तो हमें ये मालूम है कि वो बच्चा भी अच्छे तरीके से लेसन सीखेगा और हमें भी कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा उसको पढ़ाने में और हमें भी मजा आएगा। तो बच्चे बेहतर अधिगम स्तर पर होंगे। उसके बाद सीखने सिखाने का वातावरण आनंददायक हो जाता है, मतलब बच्चों को भी मजा आने लगता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि लेसन प्लान को हमें बनाना चाहिए। और आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि कम से कम हमें जो है 100 लेसन प्लान क्रिएट करना है। 100 लेसन प्लान क्रिएट करना है हमें। और अभी आप लोग देख रहे हैं लॉकडाउन चल रहा है, हम लोगों को स्कूल जा रहे हैं तो टाइम भी मिल जाता है। तो हम लोग अगर चाहें तो अपने इस कार्य को जो समय चल रहा है इसका सदुपयोग करते हुए लेसन प्लान क्रिएट कर लें। चलिए आगे अगली स्लाइड पे हम बात करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए शिक्षण योजना का विस्तृत प्रारूप। और ये शिक्षण योजना का जो विस्तृत प्रारूप है, ये जो फॉर्मेट मैंने दिया है, ये फॉर्मेट मैंने जो मॉड्यूल हमें दिए गए हैं उन मॉड्यूल से ही लिया है। तो आपको मालूम होना चाहिए, आप लोगों ने पढ़ लिए होंगे कि यहाँ पर हम लोगों को 3 मॉड्यूल दिए गए। एक तो आधारशिला मॉड्यूल है, उसके बाद ध्यान आकर्षण मॉड्यूल है और तीसरा शिक्षण संग्रह। तो शिक्षण संग्रह से ही मैंने ये आपका प्रारूप ले रखा है कि हमें एक शिक्षण योजना किस तरीके से बनाना है। तो हम सबको जो है 100 लेसन प्लान बनाना है, 100 शिक्षण योजनाएं बनाना है। और उसका क्या फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट मैंने इस वीडियो में बताया है, ये फॉर्मेट दे रखा है। और मैंने लेसन प्लान बना के भी बताया है, वो आगे वाली स्लाइड्स में जो भी है वो आपको तरीका मालूम हो जाएगा किस तरीके से हमें लेसन प्लान बनाना है। तो ये फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट से हमें सभी लेसन प्लान बनाना है और हमें 100 लेसन प्लान बनाना है।
हम लोग सबसे पहले अगर बात करें तो हमें यहाँ दिनांक, कक्षा, विषय और समय, हमें ये चीज अपने हर लेसन प्लान में डालना ही है। अब दिनांक की बात करें तो जब हम क्लास हमारे स्टार्ट हो जाएंगे तब हमें ये चीज मेंशन करना है, लेकिन अभी हम कक्षा, विषय और समय तो डाल ही सकते हैं। अब सबसे पहले पॉइंट पे हम आते हैं, चयनित लर्निंग आउटकम। अगर यहां पर हम लोग देखें पहला पॉइंट, तो इस चीज को हमें ध्यान रखना है कि जो पहला पॉइंट है कि बच्चे से जो हमें वो कितना जानता है वो हमें निकलवाना है बच्चे से, ठीक है। यहां पर वो मतलब वो क्या जानता है, उसको पूर्व ज्ञान क्या है, उसके बारे में हमें इस पहले पॉइंट से निकलवाना है। दूसरे पॉइंट की हम लोग बात करें, प्रकरण, पाठ, इकाई, ऑब्लिक इकाई ऐसे करके दे रखा है, तो यहां पर आप सीधा सीधा समझ लीजिए ये प्रकरण या जो पाठ है ना, पाठ का नाम क्या है वो हमें यहां पर शो करना है। तो हम ये दूसरा पॉइंट प्रकरण ही डालेंगे, ऑब्लिक करके दे दिया है जिससे कि आपकी समझ में आ जाए। और हमें यहाँ पर जैसे अगर हम जो पार्ट का नाम डालना है, मान लो हमने आगे जो एक अपना लेसन प्लान है पतंग पर, वो भी आप आगे देखेंगे, तो उसमें हमने प्रकरण डाला है, पार्ट का नाम डाला है वही जैसे पतंग, और उसके बाद उसको फिगर भी उसका बना के दिखा दिया कि ये वाला पार्ट हम बच्चों पढ़ाएंगे, यानी कि उसका चित्र भी वहां पर लगाया है। तो वो आगे की प्रक्रिया है, अगली स्लाइड्स में आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा। आवश्यक संसाधन, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाली सामग्री, टीएलएम का विवरण। यहां पर हम लोग आवश्यक संसाधन क्या क्या है, हम क्या क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, उनके बारे में भी हम जरूर मेंशन करेंगे। उसके बाद यहां पर अगले जैसे आवश्यक संसाधन हम लोग डस्टर का इस्तेमाल करते हैं, चौक का इस्तेमाल करते हैं, या हम उस पार्ट को पढ़ाने के लिए कोई टीएलएम बना के लाए हैं, क्योंकि हमें पहले से हम प्री प्लान है, हमने बच्चे को भी बता दिया कि बेटा इस तरीके से बताना है, ये पार्ट जो हम बता रहे हैं वो आपको ये पढ़ के आना है। तो वो बच्चा पहले से प्रिपेयर होता है और हम भी प्रिपेयर होते हैं, हम भी उस चीज का तैयारी पूरी करके आते हैं। तो जो टीएलएम है वो भी हमें जो है लेके आएगा। उसके बाद अगला पॉइंट है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया और गतिविधियां हैं। अब शिक्षण अधिगम प्रक्रिया और गतिविधियां हैं, उनके बारे में हम लोग अगली स्लाइड्स में बात करते हैं। अब ये एक तरीके का एक फॉर्मेट है, इस तरीके का शिक्षण संग्रह में आपका दे रखा है, उसको हमें ध्यान से देखना है। तो देखिए जो लेसन प्लान होगा वो 35 से 40 मिनट होगा। तो उन्होंने क्या करा है, उस समय को ऐसे ऐसे बांट दिया है, उन्होंने समय को बांटा है कि आपको जो है सबसे पहले क्रम संख्या, चरण, समय, आंकलन के तरीके। तो उन्होंने कहा कि पहला पॉइंट अगर हम लोग देखें यहां पर शिक्षण के प्रारंभ में, तो यहां पर उन बिंदुओं को लिखें जिन पर चयनित लर्निंग आउटकम से संबंधित बच्चों के पूर्व ज्ञान को जानने के लिए बातचीत या गतिविधि करेंगे। साथ ही बच्चों के पूर्व ज्ञान को आधार बनाते हुए चयनित लर्निंग आउटकम पर रोचक ढंग से प्रस्तावना प्रस्तुत करेंगे। और ये काम हमें सिर्फ जो है 5 मिनट के लिए का है हमारा, यानी इसकी समय जो अवधि है वो 5 मिनट है। तो आंकलन के तरीके क्या, बच्चों से पूर्व ज्ञान पर आधारित बातचीत करेंगे कि जैसे मान लो हम कोई टॉपिक आगे हम आगे आपको बताएंगे, हमने एक बनाया लेसन प्लान, वो इसी वीडियो में है, वो हमने बताया। तो जैसे हमने पतंग पर बनाया है, कक्षा 1 का एक है टॉपिक, कक्षा 1 की बुक है उसमें देखिएगा पतंग वाला, तो उस पर बनाया है। तो यहाँ पर बच्चों पूर्व ज्ञान पर आधारित बातचीत करेंगे, ठीक है, जैसे बेटा क्या जानते हो, पतंग आपने देखी कैसी होती है, तो बच्चे जो है इस तरीके से बताएंगे कि सर जो है पतंग जो है कागज की होती है, कितने रंगों की पसंद, आपने कौन कौन से रंगों की पतंग देखी। तो इस तरीके से हम उनका इंटरेस्ट उस पार्ट के ऊपर क्रिएट करेंगे कि उनको वो पार्ट जो है इंटरेस्ट आने लगे उस पार्ट को पढ़ने में, ठीक है। अगला जो पॉइंट है शिक्षण के दौरान, यहां उन गतिविधियों, प्रयोगों, प्रसंगों, कक्षा कार्यों आदि के बारे में लिखें जिन पर बच्चों के साथ कार्य करेंगे। इसमें इस बात को भी लिखना है कि बच्चों को कब एकल, जोड़ी में, समूह में अभ्यास कार्य का अवसर देंगे। या आप उन मुख्य प्रश्नों को भी लिखें जो आप बच्चों से करेंगे। उन कठिनाइयों के बारे में भी लिखें जो शिक्षण के दौरान आ सकती हैं। तो इस चरण का जो वो होता है क्या नाम टाइमिंग होती है वो 20 से 25 मिनट होती है, और हम इसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं कि कुछ टाइमिंग हम 5 मिनट की ले लेते हैं, कुछ 10 मिनट की, कुछ 15 मिनट की। इस तरीके से हम लोग उसको जैसे बताएं आगे वाले जो स्लाइड्स है उसमें हम इसको पूरा सही तरीके से आपको डिफाइन करेंगे। इसमें बच्चे का आंकलन कैसे होता है, बच्चों के अभ्यास कार्यों के अवलोकन द्वारा, प्रश्न उत्तर है, हम कोई प्रश्न उनसे पूछ रहे हैं वो उसका जवाब दे रहे हैं, गतिविधियों बच्चों की प्रतिभागिता को देखकर, बच्चों की कॉपियों को देखकर। तो ये इस तरीके के पॉइंट्स जो हैं वो हमें जो सेकंड पॉइंट है शिक्षण के दौरान, ठीक है, कि हमें शिक्षण यानी हम जब पाठ पढ़ा रहे हैं तब हमें क्या करना है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं।
वो अभी सेकेंडरी स्लाइड, वो क्या नाम, सेकंड पॉइंट है, शिक्षण द्वारा पाठ का आदर्श वाचन 5 मिनट का, बच्चों द्वारा पाठ का सस्वर वाचन करना ये 5 मिनट का, उसका शिक्षक द्वारा पाठ की व्याख्या करना व उसके लिए गतिविधि करवाना ये 15 मिनट का, यानी 20 से 25 मिनट का टाइम हम जो सेकंड पॉइंट है वो उसके लिए हम लेते हैं। ठीक है, आंकलन के तरीके वो तो पहले आपके अभी आई गए हैं पिछली स्लाइड्स में। तीसरा पॉइंट है शिक्षण की समाप्ति पर आंकलन एवं समेकन। तो यहां उन बिंदुओं को लिखा जाएगा जिनके द्वारा उपरोक्त शिक्षण प्रक्रिया के उपरांत शिक्षक पाठ वस्तु के प्रमुख बिंदुओं को प्रस्तुत करते हुए आज के शिक्षण कार्य को समेकित करेंगे। तो उन्होंने टाइम डिफाइन कर दिया कि यहां पर 3 मिनट या 4 मिनट या 3 मिनट, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, कोई फिक्स टाइम के अकॉर्डिंग हम जब आप अपनी लय में आ जाएंगे ना, पढ़ाएंगे ना, तो लय में आ जाएंगे तो 4 मिनट भी हो सकते, हो सकता है 8 मिनट भी हो जाए, तो उसका हमें जो है मतलब थोड़ा बहुत तो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद यहां पर बच्चों से प्रश्न करेंगे और अवलोकन करेंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब हम लोग यहां पर बच्चे को गृह कार्य देंगे, तो गृह कार्य उस पाठ से संबंधित ही होगा। यहां पर बच्चों को दिए जाने वाले गृह कार्य को अंकित किया जाएगा, जो पाठ हमने पढ़ाया है वो हम यहां पर उसका गृह कार्य देंगे। उसका सबसे लास्ट पॉइंट है शिक्षण योजना पर शिक्षक का स्वयं आंकलन। तो यहां पर इस चीज को ध्यान रखना है कि शिक्षक पूरी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर अपने अनुभव व बच्चों के सीखने के तरीकों पर टिप्पणी लिखेंगे कि बच्चों ने हमारे अनुभव क्या रहे, इस पाठ को मैंने पढ़ाया तो मेरे क्या अनुभव रहे, और उसके बाद बच्चों की क्या क्या प्रतिक्रिया थी वो यहां पर हम जरूर नोट करेंगे। ठीक है, तो जिससे कि अगर उनकी कोई भी प्रक्रिया टिप्पणी उन्होंने की है, ठीक है, या उन्होंने अपनी प्रक्रिया में कुछ अधिगम प्रक्रिया में कुछ उन्होंने अच्छा हमें बताया है, तो वो पॉइंट यहाँ पर इस लेसन प्लान में नोट होंगे। ठीक है, हम हो सकता है कि आगे और अच्छे से और कुछ अच्छे पॉइंट्स मिल जाएं, ऐसा नहीं है। बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो हम जानते हैं, बच्चे भी हो सकता है कुछ अच्छे पॉइंट्स जो है वो हमें हमसे बताएं, तो वो भी हम इसमें मेंशन कर सकते हैं। चलिए अब हम आपको अगला जो है कि किस तरीके से आपको यहाँ पर ये जो पाठ योजना वो कैसे बनाना है, वो तो ये तरीका था, लेकिन मैंने बना कर दिखाई है, वो देख लीजिए आप किस तरीके से आप जो है आप लोग भी बनाएंगे। ठीक है, चलिए जैसे एक टॉपिक मैंने लिया है कक्षा 1 का, विषय है हिंदी और समय यहाँ पर 35 से 40 मिनट। इस तरीके से आप लोग भी मेंशन करेंगे और यहाँ दिनांक है, दिनांक छोड़ दीजिएगा आप, दिनांक जब आपके स्कूल खुल जाएंगे तब आपको उसी हिसाब से उसी के अकॉर्डिंग जो है करना है। और सबसे पहले क्या करना है कि हमने जो है टाइम टेबल, अगर 4 टीचर हैं, 5 टीचर हैं, 2 टीचर हैं, 3 टीचर, अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही आप लोग जो है अपना डिसाइड कर लीजिएगा। अब यहां पर हम लोग पहले पॉइंट की जो हमने इससे पहले स्लाइड्स में बताया था, तो फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं लर्निंग आउटकम। तो यहां पर देखिए लर्निंग आउटकम में आप ये लिखेंगे, आप छात्र विभिन्न प्रकार की पतंगों तथा उन्हें उड़ाने का ज्ञान रखते हैं। देखिए यहां पर क्या हो रहा है, बच्चे ऑलरेडी पतंगों के बारे में जानते हैं, बच्चों ने पतंगे देखी हैं, तो उनके लिए ये टॉपिक कोई नया नहीं है। बच्चे जो हैं उनके कलर के बारे में भी जानते हैं, बच्चे ये भी जानते हैं कि पतंग जो है कैसे उड़ती है, डोरी उसमें बांधते हैं। तो बच्चे इस तरीके का आपको लर्निंग आउटकम यानी कि वो जो जानते हैं वो आपको बताएंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट है प्रकरण। तो यहां पर पतंग तो हम कोशिश ये करें कि पतंग का चित्र बना दिया। अगर हम जैसे मान लो इसी में बाग हमारा जो है कोई पार्ट है या प्रकरण है, तो बाग का हमने बहुत से पेड़ बना दिए। तो इस तरीके से बच्चों को इम्प्रेस करने के लिए, बच्चों को दिखाने के लिए, तो हम उसमें इस तरीके से चित्र जरूर लगाएंगे, थोड़ा आकर्षक बनाना है हमें अपने लेसन प्लान को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों। तीसरा जो पॉइंट है हमारा सीखने सिखाने की सामग्री आवश्यक संसाधन। तो चौक डस्टर और प्रकरण संबंधी टीएलएम आदि, तो ये हमें ध्यान रखना है कि ये जो चौक डस्टर है ये तो हमारा जो है कंटिन्यू हर लेसन प्लान में हमें लिखना ही लिखना है, मेंशन करना ही करना है। अब प्रकरण से संबंधित टीएलएम ये बदलता रहेगा। आज हम मान लो पतंग पे बनाया हमने ये लेसन प्लान, तो पतंग से संबंधित हमारा टीएलएम होगा। अगर हम बाघ पर बनाएंगे तो बाघ से संबंधित टीएलएम होगा, यानी कि टीएलएम वो प्रकरण के अकॉर्डिंग बदलता है। उसके बाद अगर हम लोग दूसरी बात करें सीखने सिखाने, चौथे पॉइंट की बात करें सीखने सिखाने की प्रक्रिया या गतिविधियां, तो यहां पर देखें अब यहीं से शुरुआत होती है, हमारा का पॉइंट है। सबसे पहले शिक्षण की शुरुआत, क्रम संख्या, चरण, समय, आंकलन के तरीके, ये इस तरीके का हमें पॉइंट बनाना है, एक टेबल क्रिएट करना है और इस तरीके से हमें ये चीजें लिखना है। तो पहला पॉइंट है शिक्षण की शुरुआत में
तो अध्यापक बच्चों को पतंग का चित्र दिखाकर पाठ की शुरुआत करेंगे। ये हमें मालूम होना चाहिए कि ये पतंग वाला जो है ना चित्र, हम चित्र भी दिखा सकते हैं या हम मार्केट से ओरिजिनल पतंग ले जाएं। ठीक है, पतंग ले जाकर अगर हम बच्चों को दिखाएंगे तो बच्चा पहचान लेगा हाँ ये पतंग है। तो ये पाठ की शुरुआत हम इस तरीके से कर सकते हैं और इसमें हमें जो समय देना है वो 5 मिनट का देना है। उसके बाद इसी में हमें प्रश्न उत्तर भी करना है बच्चों से और बच्चों से निकलवाना है, इस टॉपिक के बारे में निकलवाना है बच्चों से। तो पहला हमने जैसे प्रश्न किया है, चित्र में बनी कागज की वस्तु क्या है, जो मैंने अपने अकॉर्डिंग लिखा है, अपने अकॉर्डिंग प्रश्न डाले हैं। आप की सोच अलग हो सकती है, आप हो सकता है कुछ और अच्छे से प्रश्न यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। कोई भी अपनी अपनी सोच के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप प्रश्न मेंशन कर दीजिएगा। तो यहाँ पर पहला है, चित्र में बनी कागज की वस्तु क्या है। हम उसको यहाँ पर, हमने यहाँ पर ऊपर चित्र इसीलिए डाल दिया है, या हम बच्चे को दिखा दें टीएलएम के माध्यम से दिखा दें, या हम अगर ओरिजिनल पतंग ले गए तो दिखा दें तो बच्चा तुरंत बताएगा पतंग। उसके बाद सेकंड जो प्रश्न है, पतंग कितने रंगों की होती है। तो बच्चा तो आएगा कि अनेक रंगों की, काली होती, सफेद होती है, पीली होती है। तो वो एकदम बहुत सभी बच्चे बताएंगे। कक्षा 1 का है टॉपिक, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमने जो है मतलब प्रश्न पूछना है, तो वो सब लोग एकदम बताएंगे। तो इस तरीके से हम लोग बच्चों से शिक्षण की शुरुआत इस तरीके से करेंगे। जैसे हमने अब बच्चों से तीसरा प्रश्न किया, पतंग पर कविता सुनाओ। अब बच्चे जब जैसे हम ऐसा बोलेंगे वैसे बच्चे चुप हो जाएंगे, क्योंकि कविता बच्चों को अगर उन्होंने नहीं पढ़ी है तो उन्हें नहीं मालूम होगा, तो वो एकदम चुप हो जाएंगे। तो यहां पर कविता, ये हमारी एक समस्या हो गई। ठीक है, बस अब यहीं से हमारा टॉपिक निकल आया, यानी कि जब तक हम प्रश्न पूछते रहते हैं, जब तक बच्चे बताते रहते हैं तो हम पूछते रहते हैं, और जैसे ही वो अटक गए तो वहीं पर वो समझ लीजिए समस्या हो गई हमने। तो हमने इस तरीके से, तो हम अब यहां पर टॉपिक निकालेंगे। हम बोलेंगे बच्चों आज हम आपको अपनी किताब कलरव की कविता पतंग के बारे में बताएंगे। ठीक है, अब फिर हम उनको जो है सेकंड पॉइंट लेके चलेंगे, शिक्षण के दौरान हमें क्या करना है वो ध्यान से रखेंगे। इसमें हम शिक्षण के दौरान का ही अंदर टॉपिक है आदर्श वाचन। सबसे पहले हम बच्चों को जिस पाठ के बारे में पढ़ा रहे हैं उसका शुद्ध उच्चारण, हाव भाव के साथ सस्वर वाचन करेंगे। मतलब हमारी जो एक्टिविटीज है, बॉडी की एक्टिविटीज, बॉडी की लैंग्वेज जो है ना, वो ऐसी होना चाहिए कि बच्चे भी उसमें इंटरेस्ट लेने लगे, बच्चे भी जो है मजे से वो एक्टिविटीज करके पढ़ने लगे। तो जब हम अपने अकॉर्डिंग अपनी एक्टिविटीज और उस हाव भाव से पढ़ाएंगे तो बच्चे अपने आप हमसे जुड़ जाएंगे, बच्चे कहीं इधर उधर ध्यान उनका नहीं जाएगा। तो इस चीज को भी हमें ध्यान रखना है। तो हमने जैसे पढ़ाया सर 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 उड़ी पतंग, तो अब मैंने छोटा सा ले लिया है। आप पूरे पाठ को पढ़ाएंगे तो मजे से पढ़ाइएगा और उसके बाद बच्चे भी इसमें इंटरेस्ट लेंगे। और अब हमने जैसे यहाँ पर कुछ एक फिगर लगा दिया बच्चे का कि छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे। जब हम लोग उस हाव भाव से पढ़ाएंगे तो बच्चे ऑटोमेटिक इंटरेस्टेड होंगे और उस हाव भाव से वो सुनेंगे। अगला पॉइंट है अनुकरण वाचन। तो अब अनुकरण वाचन मतलब कुछ छात्रों से कविता का सस्वर व हाव भाव के साथ वाचन करवाया जाएगा। तो बच्चे जो हैं, जो अब हमने पढ़ा दिए, फिर हम जब पढ़ाएंगे और उस स्टाइल में पढ़ाएंगे तो बच्चे ऑटोमेटिक उस कविता को याद कर लेंगे, बहुत से बच्चों को याद हो जाएगा। हमें इस चीज को ध्यान रखना है कि जो छोटे बच्चे हैं ना, उनकी कैपेसिटी सीखने की बहुत ज्यादा होती है, बहुत फास्ट होती है, बहुत तेज होती है। तो हम अगर वो उनको उस कविता के बारे में बताएंगे तो वो ऑटोमेटिक उस चीज को हमारे हाव भाव के साथ वो हमारे साथ वाचन करवाएंगे तो वो पढ़ने लगेंगे। तो ये टाइमिंग भी हमें ध्यान रखना है कि 5 मिनट में इसको खत्म करना है। उसके बाद है छात्र सस्वर वाचन करेंगे, ये आंकलन तरीके हैं। अगला है गतिविधि। गतिविधि क्या होगी कि अध्यापक छात्रों को पतंग का चित्र देकर रंग भरवाएंगे। मैंने उनकी कॉपी मंगवाई और हमने उसमें चित्र बना दिया पतंग का, हमने जाओ इसमें रंग भर के लाओ। तो जब बच्चा जो है, ये गतिविधि है, इसमें 15 मिनट हम दे सकते हैं। तो बच्चा के कॉपी लेके आएगा, बना दिया हमने चित्र, ठीक है, वो उत्साहपूर्वक पतंग में जो है रंग भरेंगे। कोई लाल भरेगा, कोई पीला भरेगा, कोई नीला भरेगा, ठीक है। और हमें ये ध्यान रखना है कि हम कुछ कलर्स हैं या कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जैसे पेंसिल रबड़ या कुछ है, ये सब चीजें भी थोड़ा सा स्कूल में रखें, जिससे कि बच्चा अगर नहीं लाता है तो उसको तुरंत हम दें कि बेटा लो ये वाला तुम ले लो कलर, इससे तुम फिलअप कर दो। तो वो अच्छे तरीके से इसको फिलअप करेगा और उस गतिविधि में थोड़ा टाइम लगेगा, इसीलिए जो यहाँ पर उन्होंने 15 मिनट का टाइम दे रखा है। उसके बाद गा पॉइंट हम बात करें शिक्षण के बाद। अब हमें शिक्षण के बाद क्या करना है, तो गतिविधि हमने कराई यहाँ पर
कि अध्यापक बच्चों को समूह में बांटकर बच्चों को उनके शब्दों में पतंग के बारे में बताने को कहेंगे, क्योंकि अब हमने पूरा पाठ पढ़ा दिया है। अब जब हमने पूरा पाठ पढ़ा दिया तब हम कहेंगे अब बेटा बताओ तुमने क्या सीखा। तो वो अपनी अपनी प्रतिक्रिया और सहभागिता यानी कि वो उसमें शामिल होंगे। और ये जो टाइमिंग है 5 मिनट की है। इसके बाद लास्ट में जैसे हमने बताया था आपको कि यहाँ पर सभी बच्चों को हम गृह कार्य देंगे। हमने यहाँ पर दे दिया गृह कार्य के सभी बच्चे पाठ में दी गई कविता पतंग को याद करके आएंगे। और क्या नाम, तो बच्चे जो है ना उस पतंग, क्योंकि उन्होंने आधा काम तो वही क्लास में कर लिया, जो हम पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाने के बाद उन्होंने आधा काम क्लास में कर लिया, वो याद हो गई। बाकी हम फिर उनको बोलेंगे कि कल हम सुनेंगे तो आप लोग याद करके लाओ। तो बच्चा जो है उसको पढ़ेगा, वो शब्दों को बार बार देखेगा, तो उसकी समझ में भी आएगा कि हाँ ये पा बना है या ये ता बना है, तो वो इस चीज को भी जो है ध्यान देगा। उसके बाद हमने जो लास्ट पॉइंट था शिक्षण योजना पर शिक्षक का स्वयं आंकलन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें अपना आंकलन खुद ही करना है। बच्चों ने हमारे क्या प्रतिक्रिया दी है वो भी यहाँ पर लिखना है। हमने कैसे पढ़ाया, क्या मुझे मतलब क्या मजा आया यहाँ पर, और हमने यहाँ पर इस पाठ को पढ़ाया तो बच्चों की प्रतिक्रियाएं क्या थी, बच्चों ने क्या सीखा, ठीक है, कितने बच्चों ने इस पाठ को समझा, कितने बच्चों ने इंटरेस्ट लिया इस पाठ को पढ़ने में, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है वो हमें मेंशन करना है। और इतना ध्यान रखना है, ये जो लास्ट पॉइंट है ये अभी हमें नहीं लिखना है, हम 5 पॉइंट तक लिखेंगे सब चीजें, लेकिन लास्ट पॉइंट हम जब क्लास में पढ़ाएंगे, जैसे जब डेट डालेंगे, जिस डेट में हम पढ़ा रहे हैं, जब हमारे विद्यालय खुल जाएंगे, तभी हमें यहां पर भी स्वयं आंकलन फिलअप करना होगा पढ़ाने के बाद, ठीक है। तो दोस्तों ये पूरी जो है शिक्षण योजना थी भाषा की कक्षा 1 की। आगे और भी योजनाएं मैं बनाऊंगा, गणित की भी बना दूंगा, और भी जो सब्जेक्ट है इंग्लिश सबकी बना दूंगा। लेकिन इस तरीके से इस प्रोसेस से ही आपको हिंदी की या जो भी आपके क्या नाम शिक्षण योजना आप बनाएंगे किसी भी सब्जेक्ट की, तो यही पूरा प्रोसेस रहेगा, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, सब्सक्राइब करिएगा मिशन बेसिक एजुकेशन यूपी चैनल्स को।